हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइटिंग अरेस्टर के बारे में कि लाइटिंग अरेस्टर होता क्या है, लाइटिंग अरेस्टर का क्या मतलब है, लाइटिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि लाइटिंग अरेस्टर एक्चुअल होता क्या है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो बिजली चमकती है उसे हम लोग कहते हैं बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं लाइटिंग फ्लश हो रहा है। तो लाइटिंग फ्लश होने को कहते हैं बिजली कड़क रही है। अब बिजली कड़कती है तो वो बहुत हाई पावर होता है, कैल्विक होता है, उसमें जो उससे बहुत नुकसान भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं पे भी अगर वो ग्राउंड पे गिर गया या किसी भी चीज़ पे गिर गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसका जो पावर होता है लाइटिंग का, जो फ्लश का जो पावर होता है वो 30,000 कैल्विक पावर में वो नीचे गिरता है। तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत डेंजर होता है। चाहे किसी भी चीज़ पे गिर जाए वो फिनिश हो जाता है। तो उसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। अब वो लाइटिंग अरेस्टर कैसा होता है, जैसा कि आप देखे होंगे कहीं भी टॉप लेवल में किसी भी चीज़ के, जैसे बिल्डिंग, टावर, प्लांट या कहीं पे भी टॉप लेवल में आपको दिखता होगा एक कॉपर का एरियल यानी एंटीना के जैसा दिखता होगा। वो एक स्पेशल धातु का बना हुआ होता है और वहाँ वो सबसे टॉप में इंस्टॉल किया जाता है। वहाँ से फिर कॉपर फ्लैट के ज़रिए या कॉपर केबल के ज़रिए उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। उस बिटवीन में एक जो है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लाइटिंग फ्लश काउंटर मीटर है। अब कितनी बार वो बिजली कड़की है, मतलब बिजली कितनी बार गिरी है, वो इस मीटर लाइटिंग फ्लश काउंटर मीटर के ज़रिए यहाँ पे ये कैप्चर करता है कि कितनी बार बिजली गिरी है। और यहाँ पे हमें बता देता है इस मीटर में कि आज या कल या साल भर में या 2 साल में इतनी मरतबा बिजली जो है ये लाइटिंग अरेस्टर जो है कैप्चर किया है। तो उसके लिए एक मीटर लगाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मीटर का नाम है लाइटिंग फ्लश काउंटर मीटर बोलते हैं इसको। कैप्चर मीटर बोल दीजिए या काउंटर मीटर बोल दीजिए। कैप्चर तो लाइटिंग अरेस्टर ही करता है और ये जो है काउंटर मीटर है। अभी इसे क्या होता है, इंस्टॉल करने के लिए अब जब आप टॉप लेवल से केबल लाते हैं या कॉपर फ्लैट लाते हैं तो वो कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए सिवाय ग्राउंड यानी ज़मीन में। वहाँ से डायरेक्ट जो है वो ज़मीन में ही जाना चाहिए तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट केबल या कॉपर फ्लैट को ग्राउंड में डालिए। उसके बीच में अगर आप ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास काउंटर मीटर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल आइसोलेट रहता है। आप देखिए नीचे बस बार लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बस बार है और इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। मतलब ये जो कॉपर फ्लैट है ये टच नहीं है वाल्व से, इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है और फिर ये केबल हमारा लाइटिंग अरेस्टर में कनेक्शन है। ठीक है, तो एक केबल जो है हमारा ये लाइटिंग अरेस्टर से आ रहा है, टॉप एरियल, जैसा मैं बताऊंगा अभी पेपर पे भी ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। एक केबल जो है हमारा लाइटिंग अरेस्टर से आ रहा है, उसके बीच में ये काउंटर मीटर लगा हुआ है। फिर यहाँ देखिए एक कॉपर फ्लैट लगा हुआ है बस भर, जो कि दीवार से बिल्कुल इंसुलेटेड है और इंसुलेटर लगा हुआ है और कॉपर फ्लैट लगा हुआ है। फिर यहाँ से जो है हमारा ये ग्राउंड किया गया है, मतलब ज़मीन में गया है। ये मीटर लगाने का एक ही मकसद है कि बिजली कितनी बार गिरी है, हमारा लाइटिंग जो है लाइटिंग फ्लैश है वो ये कैप्चर करता है और ये काउंटर मीटर में बताता है कि आज या 2 साल में जो भी है यहाँ पे बता देता है। कि जैसे कि आप दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ 6 मरतबा जो है हमें ये कैप्चर किया है ये लाइटिंग अरेस्टर, और ये काउंटर मीटर में हमें दिख रहा है 6 मरतबा ये कैप्चर किया है बिजली कितनी बार गिरी है। तो गाइस, इससे ज़्यादा अब मैं आपको बताऊँगा पेपर में ड्रॉ करके कि इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरियल कैसा दिखता है और कैसा रहता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पेपर पे बताऊंगा, तो आप देखे होंगे कहीं भी बिल्डिंग में या टावर में इस तरीके का एक कॉपर रॉड होता है, इस तरीके का होगा, ऐसा स्ट्रेट, ये पेन से आपको बहुत पतला दिखता होगा, ऐसे ही होता है और ये इंस्टॉल किया हुआ होता है। ठीक है, ऐसा इंस्टॉल किया हुआ होता है, ऐसा बना हुआ होगा, या फिर ऐसा होता है, या फिर यहाँ बॉल लगा हुआ होता है,
फिर ये इंस्टॉल किया हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके का, या फिर ऐसा स्टार टाइप का बना होगा और ऐसा लगा हुआ होगा। ये भी ऊपर टावर में या बिल्डिंग में इंस्टॉल किया हुआ होता है। अब क्या होता है, यहाँ से ये तो लगा हुआ, यहाँ पे इसका एक बॉक्स होता है लाइटिंग अरेस्टर का, फिर यहाँ एक इसका कनेक्शन बॉक्स होता है। यहाँ से क्या होता है, हम केबल ला करके सीधा जो है सीधा ज़मीन में एर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड कर दिए। इस बीच में कहीं पे भी दूसरी जगह पे टच नहीं होना चाहिए, मतलब वॉल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाना तो वॉल से ही है। तो क्या करते हैं, बीच में इसके इंसुलेटर लगा देते हैं, मतलब कि आइसोलेट कर देते हैं, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। तो ये सीधा यहाँ से यहाँ लेके चले आए। अब यहाँ इसके बीच में हम लगा देते हैं फ्लश काउंटर मीटर। ये फ्लश काउंटर मीटर के जैसा कि आपको दिखाए होंगे, ये फ्लश काउंटर लगाने का, मीटर का लगाने का जो एक ही मकसद है, वो हमको मालूम होने के लिए कि कितनी बार फ्लश हुआ है, और ये मीटर जो है कैप्चर करता है कि इतनी मर्तबा जो है फ्लश हुआ है इसमें। तो ये फ्लश मीटर है ये, ठीक है। तो यही ऐसा ही होता है कनेक्शन इसका, इधर कॉपर केबल ही लगता है या कॉपर फ्लैट लगता है, दूसरा कुछ भी नहीं लगता है। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।